जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद पे मैं मौजूद हूँ। ये सहाबी हैं आप जलील क़द्र हज़रत अली अलैहिस्सलाम के, जंग सिफ़ैन में उनके हमरा थे और ये उनका मज़ार है, आप देख रहे हैं। ज़ियारतगाह है बनी हुई यहाँ जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद। जैसा कि सालार साहब ने बताया इनके हवाले से डिटेल, तो वो मैं आप सब तक पहुँचा चुका हूँ पहले। ज़ियारतगाह मरकज़ अक़दस जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद। जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद के मज़ार अक़दस से रुखसत हो के हम कूफा की बाकी ज़ियारात की जानिब रवाना रहे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमारी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारात कर ली जाएँ। इरादा ये था कि मग़रिबैन जो है वो मस्जिद कूफा में अदा की जाए। रश क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मुहतात भी रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गुम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर पे जो दोस्त नए आ रहे होते हैं उनके लिए जगह क्योंकि नई होती है, इसलिए रास्ते और फिर काफ़िले से बिछड़ जाना या ग्रुप्स वगैरह से अलग हो जाना जो है ये काफ़ी मुश्किल का बाइस बन सकता है। इस तरह के वाक़यात का हमें कई जगहों पे सामना भी रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी नुकसान से बचे रहे। और यहाँ पे एक और अच्छा सिस्टम ये है कि बाकायदा एक स्पेशल जगह बनी होती है कि जहाँ पे गुमशुदा अशिया या फिर अगर कोई इंसान या बच्चा वगैरह गुम हो जाता है तो वहाँ पे उनको बिठा दिया जाता है या चीज़ों को रख दिया जाता है और फिर बाकायदा ऐलान कर दिया जाता है कि यहाँ से आप अपनी चीज़ें या फिर ये बंदा मिला है और इनको आप आके मिल सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं। मस्जिद कूफा की जानिब जाते हुए पहली ज़ियारत जो थी वो जनाब मीसम तमार थे। जनाब मैसम तमार मौला दे हुज्जत अले सहाबी जलील क़द्र सहाबी, ऐसे सहाबी के मौला ने उन्होंने जिंदगी दे फरमाया मैसम ते को मैं खबर ना देवा तेरी मौत किवें थी से। वो सारा अहवाल जिमें जनाब मैसम तमार दी शहादत थी, मौला अमीर कायनात ने फरमाया ऐ मैसम तू ई खजूर दे दरख्त नाल सूली ते चढ़ाया वैसे और क्या आशिक अली इब्न अबी तालिब असा तुसा किथा और किथा जनाब मैसम जना पता चले ना भी ए दरख्त है और मेरा मौला प्या दे भी मैं ई दरख्त ते मारा वैसा बजाए इस दे जे असा जिहा बंदा होंदा तो दरख्त को काट छटिया हाला देविया कुछ बिया करिया हूँ डी कनू को पानी देवन शुरू कीतेस, हिफाजत कीतीस, जो मेरे मौला फरमाए ही जाते मेरी शहादत होनी है। और कैसा अजीम और जलील क़द्र साहब ही है कि जना हाथ बदे हुए जना हिंदे मलून इब्न ज़ियाद दे दरबार चैन इब्न ज़ियाद हिट करके आदे ऐ दीवाना ऐ पागल तेरे जिस्म ते मट्टी है, तेरे लिबास जो बदबू आंदी है, तो अपना हुलिया दे जना ही कलाम कीते तो जनाब मैसम तमार ने आके ओ बदकार और अदा पोतरा चुप थी असा अली आले तहारत दे कायल हैं। ये मट्टी जड़ी है तहारत करें दी, अगर मैं पानी नहीं बहाया तो मट्टी दे नाल मैं वला भी पाको पाकीज़ा हाँ। उस वक़्त इस मालून ने जना सुने ना भी मेरे दरबार दे विच फौजी भी मेरे, दरबार भी मेरा, घर भी मेरा, शाही भी मेरी, ते मैं कोई इन्हां दे सामने साडे बदकार और अदा पुत्रुआ के जल्दी दे नाल इहदी गर्दन कलम करो। उस वक़्त मैसम तमार ने फरमाया अल्लाह दी कसम अज मेरे को अली दी अजमत ते मजीद यकीन थी गए, मेरे मौला फरमाया जो तू मेरे को इवें शहीद करे थे जिवें आधा बेटे। तो मलून ने आख्या नहीं हुण अल्लाह दी कसम अगर तेरे मौला ही में आख्या तो मैं तेरे इवें कतल न करे सा। उस वक़्त जनाब मैसम तमार ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दे दरबार खड़ के ओ लानती ओ मलून ओ कहर खुदा दा बसे तेरे उते कायनात कुड़ी हो सकती है, कायनात दा अजीम इमाम अली दे विच इस किस्म दा शाहिबा नहीं थी सकदा। तो उवें शहादत थी जनाबे मैसम तमार दी कि इत्थों कर गर्दन कनू काट के जबान गर्दन दे पिछू छिक दी गई, बल खजूर दे उत्ते लटका दिता गया। इस मजलूमियत दे आलम दे विच इन्हां दी शहादत हुई है। 2 रकात नमाज पढ़ो और ज़ियारत पढ़ो। जनाब मीसम तम्मार का असल नाम मीसन बिन याहया था।
तम्मार उनका लक़ब था क्योंकि वो खजूर के ताजिर थे। आप ईरान के शहर नहरवान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन बाद में कूफा में मुकीम हो गए। जनाब मीसम को मौला अली अलैहिस्सलाम के करीबी साथियों और शागिर्दों में शुमार किया जाता है। आपने मौला अली से इल्म दीन, फलसफा और दीगर उलूम हासिल किए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आपको कई मख्फी उलूम भी सिखाए, खास तौर पर इल्म बलागत और कुरान की तफसीर। मीसम तम्मार अहले बैत अलैहिस्सलाम के निहायत मुखलिस और वफादार साथी थे। उनकी मोहब्बत और अकीदत का ये आलम था कि वो हमेशा मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत और हक्कानियत का प्रचार करते रहते थे, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जनाब मीसम को पहले ही मुत्तला कर दिया था कि उन्हें एक दिन यजीद के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर शहीद किया जाएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक बताया कि आपको दरख्त पर लटका कर शहीद किया जाएगा और दरख्त की निशानदही भी फरमाई। जनाब मीसम उसी दरख्त को पानी दे के बड़ा करते रहे। वाक़या करबला से कुछ अरसा कबल यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मलऊन ने जनाब मीसम तम्मार को गिरफ्तार किया क्योंकि वो मौला अली और अहले बैत के फजाइल बयान करते थे। इब्ने ज़ियाद ने उन्हें मौला अली की शान बयान करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो साबित कदम रहे। बिलाखिर जनाब मीसम तम्मार को कूफा में उसी खजूर के दरख्त पर लटकाकर शहीद कर दिया गया। शहादत के वक्त भी आप मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत और हक्कानियत बयान करते रहे। जनाब मीसम तम्मार ने हमेशा मजलूमों की हिमायत और जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की तालीम दी। आपकी जिंदगी सच्चाई, सब्र और हक पर इस्तिकामत की एक रोशन मिसाल है। मरकद अक़दस जनाब मीसम तम्मार, इस वक्त आपके मरकद अक़दस में हम मौजूद हैं और ये देखिए, ये अंदर के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला अली अलैहिस्सलाम के घर तक जाने वाला रास्ता न सिर्फ एक जोग्राफियाई सफर की नुमाइंदगी करता है, बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के वफादार साथियों की कुर्बानियों और उनकी जिंदगी के वाकयात और उनके किरदार को याद रखने का जरिया भी है। ये रास्ता कूफा के दो अहम मुकद्दस मकामात को जोड़ता है। नंबर 1 जनाब मीसम तम्मार का मज़ार, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के एक वफादार और कुर्बानी देने वाले सहाबी हैं, और दूसरे मौला अली का घर, जो मस्जिद कूफा के करीब वाक़ है, जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजारे और जहां आपको शहीद किया गया। ये रास्ता उस वक्त की कूफा की तारीखी गलियों से गुजरता है, जिनको आज मुनहदिम कर दिया गया है। इस्लामी तारीख के अहम वाकयात इन गलियों में पेश आए और ये गलियां उस वक्त के कूफी मुआशरे की तर्ज जिंदगी और अहले बैत के साथ उनके ताल्लुकात की अक्कासी करती थी। ये रास्ता बाजार कूफा के करीब से गुजरता है, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के दौर में तिजारती और समाजी सरगर्मियों का मरकज था। इसी बाजार में जनाब मीसम तम्मार अपनी दुकान पर काम करते थे और विलायत अली अलैहिस्सलाम की तबलीग किया करते थे। मस्जिद कूफा इसी रास्ते पर वाक़ है और इस्लामी तारीख की अजीम शान यादगार है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत के दौरान कूफा को अपना दारुल हुकूमत बनाया और यहाँ से इस्लामी रियासत के उमूर चलाए। बाजार कूफा उस दौर में मुआशी सरगर्मियों के मरकज के साथ साथ सियासी और समाजी मामलात का भी अहम हिस्सा था। बाजार कूफा वो जगह है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीर हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए ताकि कूफियों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हिमायत हासिल करें। यही बाजार उनकी कुर्बानी और शहादत का गवाह बना। वाक़या करबला के बाद इमाम हुसैन के अहले बैत को कूफा लाया गया और इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। बाजार कूफा उन तल्ख लम्हात का गवाह है जब खानवादाए अहले बैत को यहाँ से गुजरने पर मजबूर किया गया और लोगों ने उन पर जुल्म सितम देखा, और आज वो बाजार मुकम्मल तौर पर ज़मींबोस हो चुका, उजड़ चुका, बिखर चुका।